हेलो सुधीर जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि कब स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं फॉलो जी जी फटाफट लो जी। तो जुड़े। से और भी हमारे साथी जुड़ने वाले हैं, लेकिन मैं चाह रहा था समय नहीं गवा के हम जो जो दिक्कतें आ रही हैं पहले हम ये डिस्कस करना शुरू कर लें। तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप एक एक करके अगर हमें बता पाएं तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते दो ही लोग जुड़े हैं, 2-4 मिनट रुकते हैं। हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मैं विकास बोल रहा हूँ प्रधान सरगुजा से। जैसे कि आप जानते हैं कि नेचुरल फार्मिंग का ट्रेनिंग सभी ब्लॉक में हुआ है, मगर उनका डाटा एंट्री में पार्टिसिपेंट्स का एंट्री, उनका सर्टिफिकेट जनरेशन में कुछ कुछ दिक्कतें आ रही है। उनके लिए हमने सुधीर जी से अनुरोध किया था। सुधीर जी ZBNF नेचुरल फार्मिंग प्रधान रायपुर से देखते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और जैसा कि उनका सुझाव है कि जो भी सवाल हैं फटाफट हम लोग बता दें, ताकि एक के बाद वो मिल करके उनको सॉल्व करने का माध्यम बताएं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम एक एक करके सवाल करते हैं। कल की मीटिंग में भी जैसा आ रहा था, आकाश और दो सीतापुर लखनपुर ये सबसे कुछ डाउट्स थे, तो एक दो एक करके दो सब 2 मिनट 2 मिनट वेट कीजिएगा ना, सभी जुड़ जा रहे हैं, सबसे बात हो गया है। हो गया है ना। हाँ, ठीक ठीक है राहुल जी। कल अच्छा है। आजकल मैं दूसरे छोड़ रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट, गूगल अच्छा है। आकाश ठीक कर रहे हैं, म्यूट करके छोड़ो। तो हाँ दूसरे सॉरी सर, डिस्ट्रिक्ट से सॉरी सर। भी कोई बात नहीं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी देख पा रहा हूँ कि BPM और अन्य पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, वो भी अपना सवाल रख सकते हैं। तो हम लोग को 1 मिनट और रुकते हैं। 2:35 से हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। एक एक करके सब सवाल लिखवा देंगे। जो सवाल एक साथ क्लब करके आंसर दिया जा सकता है, सुधीर जी वैसे आंसर देंगे तो अच्छा है ना। वंदना, शैलेंद्र, मनोज, रोशन। शैलेंद्र जुड़े हैं? हेलो। जी सर। हाँ, आप देखेंगे ना, चांदनी CLF मीटिंग में है, वहाँ नेटवर्क भी कम था बता रही है। तो अगर मौका मिलेगा तो जुड़ेगी, नहीं तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। किन्हीं के यहाँ से डाटा एंट्री ऑपरेटर भी जुड़े हैं क्या, जो ट्रेनिंग में थे हमारे पास?
सीआरपी रजिस्ट्रेशन ये सब कार्य में। और मैं जैसे रिक्वेस्ट किया था कि लैपटॉप या सिस्टम से जुड़े होंगे तो अच्छा। राहुल जी, शैल वी स्टार्ट? कर दीजिए। ठीक है। आकाश। सुनिए ना, एक हाँ सर। हाँ, सवाल कल क्या हुआ था मान लेता हूँ आप डिस्कस कर चुके होंगे सुधीर से, फिर भी एक बार पुट कर देंगे तो बाकी लोग के मन में भी सिमिलर क्वेश्चंस होंगे तो एड्रेस हो जाएगा। जी हम एक्चुअली उसमें हमारे अ, मैंने एमसीबी में भरतपुर का ट्रेनिंग में एक देखा था 1263 जिसका टीपी आईडी है। तो उसमें जैसा लिखाया हुआ था कि प्रोग्राम शेड्यूल नहीं अपलोड हुआ, लेकिन प्रोग्राम शेड्यूल जैसे हमने कल अपलोड किया तो उसके बाद भी अभी उसमें टीपी नंबर सेलेक्ट करने का सर्टिफिकेट में सेलेक्ट करने का नहीं आ रहा है। तीन वाला तो में 3-4 लोगों का नहीं जनरेट हुआ है ना, बस 3 और 1 4 लोगों का है। उसमें भी सब हाँ आकाश, यू आर नॉट ऑडिबल। और सेकंड जो था सर वो सूरजपुर का था। सूरजपुर में जो प्रॉब्लम हुआ था कि एक्चुअली कॉपीज वगैरह चेक आकाश, करके नंबर डालने एक बार थे। रिपीट कीजिएगा ना आप रिपीट कर देंगे ना सवाल, क्योंकि आप थोड़ा कुछ मोमेंट के लिए आउट हो गए थे। कौन सा यस सर, एमसीबी डिस्ट्रिक्ट में जो सर 1263 टीपी नंबर है भरतपुर का, उसमें कमेंट था कि प्रोग्राम शेड्यूल अपलोड नहीं किया गया है। तो प्रोग्राम शेड्यूल उसका अपलोड कर दिए, कल किए थे और आज अभी ट्राई कर रहे थे उसका सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करने का। तो अभी उसमें अभी भी वो ऑप्शन आ नहीं रहा है। और सूरजपुर के जो कमेंट हैं उसमें स्कोर कार्ड और प्रोग्राम शेड्यूल वगैरह डालना है, तो वो अपलोड करना है। और सूरजपुर का जो प्रोग्राम शेड्यूल सॉरी फोटोज वगैरह डालने थे, फोटोज अपलोड कर दिए गए हैं। बाकी सूरजपुर का बाकी चीज कर दिया जाएगा। तो दो चीज बोले हैं कि एक एमसीबी डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम शेड्यूल अपलोड नहीं था, वो आप अपलोड किए हैं और सर्टिफिकेट अब जनरेट स्टार्ट होना शुरू हो गया है। नहीं, अभी भी सर्टिफिकेट जनरेट करने वाले ऑप्शन पे ना अभी उसमें ऐसा टीपी नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो शायद नहीं उसमें आ रहा है। अप्रूवल होता होगा, क्योंकि मैंने जो सीट देखा उसमें लिखाया है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अप्रूव्ड अप्रूव्ड करके। तो मे बी अप्रूवल होने के बाद वो टीपी नंबर सेलेक्ट करने का आता होगा। ये ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ, या अगर इसमें कुछ गलत है तो उसको बताएंगे। सुधीर जी बताएंगे। तो सुधीर जी एक साथ क्वेश्चंस ले लें फिर आंसर करें, या वन वन बाय वन? हाँ जी बिल्कुल, एक साथ ले लेते हैं। मैं जल्दी से आकाश जी ठीक का ठीक। जो क्वेरी है वो मैं जल्दी से बता दूं कि हाँ। प्रोसेस ये है कि जब आप सिस्टम में रजिस्टर करते हैं और आपने जैसे बताया कि प्रोग्राम शेड्यूल आपने अपलोड किया, तो जैसे ही अपलोड होगा ये एसआरएलएम के पास जाएगा और एसआरएलएम इसे अप्रूव करके मैनेज को देगा। तो स्टेट से सेंट्रल लेवल पे मैनेज के पास जाता है अप्रूव होने के बाद, और मैनेज उसको जो भी आपने अपलोड किया है जैसे कि फोटोज, प्रोग्राम शेड्यूल, फॉर्मेट, अटेंडेंस और मार्क्स, ये सारी चीज़ें चेक करके फिर वो अप्रूव वहाँ पे लिखाता है और सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, जनरली 2 से 3 दिन में ये हो जाता है। तो इसको इंश्योर कराने का तरीका ये है कि जो स्प्रेडशीट आपने देखा होगा, एसआरएलएम ग्रुप पे एक स्प्रेडशीट थी जिसमें सारे टीपी नंबर्स के साथ इशू क्या क्या है वो लिखे हुए थे। तो उस स्प्रेडशीट पे आप कृपया अपलोड कर दें कि अपडेट कर दें उस स्प्रेडशीट पे कि क्या क्या आपने चेंजेस किए हैं, ताकि मैनेज का जो ग्रुप है उनको भी पता रहे कि आपने इसे अपडेट कर दिया। बाकी ऑटोमेटिकली भी अगर आप अपडेट नहीं भी करें तो ये वहाँ से चेक होके प्रोसेस होके आगे आ जाएगा। वंदना जी कह रही हैं आवाज़ नहीं आ रही। अ, अभी आ रही होगी। हाँ, एक मिनट, वरना आपके मोबाइल की सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, या हेडफोन आप लगा लीजिए, आपकी आवाज आ जाएगी। सबको आ रही है आवाज? ओके ओके, ठीक है, हम हाँ, क्वेश्चंस हम ले लोग लेते को आवाज आ रही। हैं जी। हम एक एक करके अब अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो बता दें।
और उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम। रोशन, ट्रेनिंग फोटोग्राफ का कुछ सवाल आ रहा था। राहुल जी, आप ही ऐड कर देते तो वो जो लखनपुर का इश्यू था, फोटोग्राफ्स जो ऐड होना है। हाँ, शैलेन, शैलेन, जी सर। शैलेन अंबिकापुर। नहीं, बलरामपुर बोल रहा हूँ सर। अच्छा, बलरामपुर में अंबिकापुर शैलेन नहीं है। अच्छा, आ, रुकिए, मैं 2 मिनट इनसे पूछता हूँ कि हमारे साहब जुड़े काहे नहीं है, उसके बाद ही ना सवाल पूछने का फायदा होगा। विकास सर, हेलो। विकास सर, सुधीर जी। जी रोशन जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। ये बोल रहा था कि जैसे मैंने आपसे बात भी की थी फोन पे कि वो फोटो वाला जो दीदी का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उसमें लाइव फोटो का क्या वो मसला है? क्योंकि हम लोगों ने तो उसमें पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि उसमें तो सिंपल सा वो रजिस्ट्रेशन था, तो उसमें हम लोगों ने पासपोर्ट साइज फोटो को ही ऐड किया है। तो जी जी जी, रिक्वायरमेंट ये थी। ये मैनेज क्या मसला है? मैनेज से मैंने बात की थी इस बारे में। तो दिक्कत ये है कि जब दीदी आती हैं ट्रेनिंग के लिए, जो 30 का बैच साइज होता है, तो 30 के 30 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लाइव फोटोज होने चाहिए, ना कि आप उनका फोटोग्राफ मंगाएं और उसका फोटो लें। इससे क्या इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं वो कि वहाँ पे दीदी अवेलेबल थी, उन्होंने सच में जो क्लास है वो अटेंड किया है, उसका एक ये प्रूफ। इसलिए वो चाह रहे हैं कि आप इन पर्सन उनका लें, एज एन साक्षात वो जब सामने हो तो उनका फोटो लें, ये रिक्वायरमेंट। अच्छा, उसमें एक हाँ, प्रॉब्लम आता पर है ये गाइडलाइन कहीं पे लिखा हुआ नहीं आया है ना? जी 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 जी, ये कहीं पे रिटर्न, इन रिटर्न में ये नहीं आया ना गाइडलाइन कहीं? जी जी, ये लिख के नहीं आया हुआ है, और लेकिन उनकी अच्छा, एक्सपेक्टेशन उसमें है। उसमें एक इसमें प्रॉब्लम आ थोड़ा रहा है। दिक्कत है। जी बताएं। एक प्रॉब्लम आ रहा है लाइव फोटो में। जैसे हमारे ब्लॉग टीम का कल कहना था कि सर, हम कैमरा से लाइव फोटो कैप्चर कर रहे हैं ना, तो वो 10 MB 15 MB के आ जा रहे हैं, और उस पर फोटो 6 MB से हाँ जी, ज्यादा हाँ के जी, एक्सेप्ट नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो इस स्थिति में क्या क्रॉप करना होगा, या क्या कुछ उसमें ऐसा फीचर है कि उसको हम हाँ सिंक्रोनाइज करें, या कुछ हाँ जी, ऐसा? हाँ जी। उसका ये तरीका है कि आप फोटो की सेटिंग्स में जाएं, अपने कैमरा की सेटिंग्स में, और वहाँ पे आप जो रेजोल्यूशन है, जैसे कि 1080p होता है, 720p होता है, आप जब मूवीज देखते हैं तो वो क्वालिटी होती है, थोड़ी सी क्वालिटी कम कर दें तो वो फोटो फिर भी पास से अच्छी ही आएगी, आप उसको अपलोड करें। जी, आप समझ पा रहे हैं, ये जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा हाँ, कम करना है, वो ठीक हो जाएगा, कम साइज में आ जाएगा। ये तो समझ गए, लेकिन राहुल जी और उसको, रोशन एक रोशन मैं सिंपल ये भी है कि व्हाट्सअप भी कर देंगे तो डाउन हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्सएप में क्या है, दो ऑप्शंस आते हैं जब आप फोटो भेजते हैं, तो वो कम रेजोल्यूशन में भेजता है, और उसमें आप HD अगर सेलेक्ट कर लें, ऊपर एक ऑप्शन आता है शेयर करने से जस्ट पहले, तो वो HD सेलेक्ट करेंगे तो वो हाई डेफिनेशन थोड़ा बड़ा फाइल हो जाता है। तो आप व्हाट्सएप से जब भेजेंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम कर देता है साइज, तो आप वो भी ट्राई करें। सेकंड 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 इशू ये है कि जैसे हमारे सरगुजा में क्या, हमारे साथी लोग मैक्सिमम गलती किए हैं, सभी ट्रेनिंग लिए, हितग्राही आया, लेकिन ये सबका पासपोर्ट फोटो जो फॉर्म में भरने के लिए लाते हैं ना, जी उसको स्कैन कर दिए हैं। अब वो एडिटेबल है कि नहीं है? जी, वो अलाउड नहीं है, ऐसा बताया गया नहीं है। नहीं, और एडिट एडिट होना। एडिट होना बिल्कुल पॉसिबल है, आप अपने TP नंबर में जाएं, और मैं आपको वैसे इसका प्रोसेस भी अभी खोल के स्क्रीन पे दिखा दूंगा 2 मिनट के बाद कि कैसे फोटोज चेंज। जी अच्छा, सेकंड सेकंड थिंग, कुछ ट्रेनिंग हमारे 1 1.5 माह पहले हुए थे, लेकिन हमारे ब्लॉक टीम ने उसे कुछ भी नहीं किया। मतलब एक ब्लॉक ऐसा है हमारा कि ना तो उस पे ट्रेनिंग बैच नंबर की है, ना कुछ भी प्रोसेस नहीं की, उन्होंने कर दिया। जब मैं उसका मूल्यांकन करने लगा, देखा तो ट्रेनिंग तो हो गए, लेकिन ना तो अटेंडेंस हुआ है, ना तो बैच है, और ना ही किसी तरह के पार्टिसिपेंट डिटेल है, मतलब TP नंबर भी जनरेट नहीं हुआ है। तो हमारे पास उसके लिए क्या विकल्प है?
ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब हो रहा होता है कार्यक्रम तभी ये सारी चीजें होनी चाहिए हिसाब से। तो तो हम करंट टाइम में बैच करके कर सकते हैं क्या? वही, अब डेट्स चेंज करके करना है कि नहीं करना है वो मुझे पूछना होगा उनसे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। हम्म, आपके पास क्या फोटोज और प्रोग्राम शेड्यूल फॉर्मेट, ये सारी चीजें हाँ आपके पास रखी हुई हैं? हाँ तो किस दिन क्या पढ़ाया और किसने पढ़ाया, फोटोग्राफ्स के साथ अगर है हाँ आपके पास। और हाँ एक दिक्कत इसमें यह आ सकती है कि दीदियों के जो अभी हमने बात की फोटोज की, तो वो जो फोटोज लेने हैं वो आप कैसे करेंगे थोड़ा देखिएगा। अगर वो मैनेज हो जाता है तो फिर मैं इनकी टीम से बात नहीं, करके फोटो तो लाइव लाइव फोटो आ जाएगा। आ जाए। शैलेंद्र जुड़ पाए? शैलेंद्र अंबिकापुर। जी सर। हाँ, थोड़ा सा बताइए अपनी समस्या, आप बताइए। सर अभी फाइंड आउट कर लिया हूँ सर, और जो फोटो हम लोग पासपोर्ट साइज जो डाल दिए थे वो एडिटेबल है, तो अब हम लोग के पास लाइव फोटो भी था, तो अभी मैं उसको सर अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा शैलीन जी, आप जब ये काम कर रहे हैं तो क्या आपने टीपी नंबर बनाने की भी कोशिश की है? सर टीपी नंबर हमारे पास है। हाँ एक्चुअली 3 ट्रेनिंग था, तो तीनों ट्रेनिंग का सर हमारा टीपी नंबर जनरेटेड है। है। और पोस्ट सेशन डिटेल, प्री सेशन डिटेल सभी चीज अपलोडेड है। बस सर पासपोर्ट साइज फोटो जो हम लोग कर दिए थे गलती, उसको मैं सर अभी सुधार दे रहा हूँ। बस बस ठीक है ठीक है, ये हो जाना चाहिए फिर बिल्कुल। जी। लुंड्रा जुड़े हैं क्या? नहीं। उदयपुर, आपको आवाज का आना जाना कुछ हो पाया? उदयपुर। जी सर। जी हाँ। सर। सृजन, आपके यहाँ भी सेम जी प्रॉब्लम सर। है फोटो का? तो रोशन सर तो आपको गाइड कर देंगे, आपके जुड़े हैं रोशन सर, तो बता हाँ हाँ जी दीजिए सर। जी। सीतापुर जुड़ी हैं जी। वंदना मैडम। वंदना। हेलो सर, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है सर। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, अभी आई आपकी आवाज। अब क्या सुनोगे, इतना ही तो सुनना है और क्या? राहुल जी नहीं, ऐसा अरे हाँ। कुछ भी नहीं सुनाई दिया सर, मेरे कर सामने सकते और हैं, भी जैसे कि मैडम ये लोग बैठी हैं। इवेंट रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो अच्छा, मैं इसका ना रिकॉर्डिंग मैं वंदना मैडम को भेज वरना देंगे बाद में। वरना आपको जितना जी सुनाई दे सर। रहा है उतना सुन लो, बाकी मैं फोन पे आपको सुना दूंगा, मत परेशान हो। हाँ ठीक है सर। हम हाँ अमृत बस जुड़े कॉल में हैं? समझा दीजिए। हेलो। हाँ सर, हाँ। जुड़ा हूँ, क्लियर हो हाँ, गया है। अपनी समस्या पूछ लीजिए साहब। नहीं नहीं सर, वो वही वाला इश्यू है क्या जो इशू है? फोटो अपलोड करने वाले का, जो लास्ट टाइम जो नहीं हुआ था, तो अभी हम लोग का टीपी नंबर तो अपलोड करना है बस, फोटो लाइव करके। आपके देखो 46 लोगों के होने थे एक बैच में। 22 हुआ है। हाँ 22 या 23 हुआ है। जिसके विरुद्ध 22 का ही हुआ है, तो हम्म आपके 24 के अभी और होने हैं, 24 के। हम्म। तो उसको कृपया एंट्री कर दें। हाँ, हो जाएगा सर। ठीक है। अब लखनपुर। जी सर। मनोज, आपके 3 टीपी नंबर हैं, लेकिन तीन सर्टिफिकेट डिजिट। सर्टिफिकेट किसी में नहीं आया है, कारण पता है क्या है? वो फोटो फोटो का ही कारण होगा सर। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अच्छा, एडवाइजरी सर, थोड़ा सा सॉरी टंडन सर, ये बताएंगे कि हम लोग अभी तो हाँ चूंकि हाँ। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम सभी बेनिफिशियरी को बुला के लाइव फोटो कैप्चर करें, या तो फिर व्हाट्सएप में सबका फोटो मंगा करके और उसको अपलोड करें। क्या करना सही होगा जो वो एक्सेप्ट हो? लो रेजोल्यूशन चाहिए तो व्हाट्सएप में ही मंगा लीजिए। नहीं, मतलब व्हाट्सएप पे जो आएगा वो अपलोड हो जाएगा या लाइव ही अपलोड होना है, थोड़ा सा ये बता दें। पता चला हम एक दिन मेहनत करके व्हाट्सएप में मंगा लिए और कल वहां पे रिजेक्ट हो गया कि नहीं ये लाइव फोटो नहीं है, तो हमारा समय जाएगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हम व्हाट्सएप पे फोटो मंगा के अपलोड करेंगे, वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं, या सभी को हम कैडर को लाइव बुलाएं? ये अंबिकापुर से सैलेन जो फोटो अभी अपलोड कर रहे हैं वो बताएं कि दीदी लोग को बुला करके अभी फोटो नहीं खींच नहीं के अपलोड नहीं, किए हम हैं वो नहीं कि कह रहे हैं सर। सर सुनिए, वो। वो हाँ हम व्हाट्सएप में मंगा के भी फोटो उसमें अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन वहाँ टेक्निकल पर्सन जो उसे एक्सेप्ट करेंगे, जो एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं, वो कहीं हाँ। रिजेक्ट ना कर दें कि लाइव फोटो अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो ऐसे विकास डाउट में नहीं। सुधीर, हाँ हाँ, सुधीर मैं जी से सुनते हैं, राहुल सर रोशन को जस्ट अ मोमेंट।
जी रोशन रुकेंगे। सुधीर जी, जी फोटोज मैं दीदी समझ को गया बुला आपका के क्वेश्चन। हाँ फिर से एक बार, हाँ जी, तो मुझे इसके बारे में थोड़ी दीदियों को बुला क्लैरिफिकेशन करके एक बार, उनके टीम से ही लेनी होगी कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। हाँ हाँ तो मैं एक बार मैनेज की जो हाँ टीम है हाँ उनसे बात कर लूं और फिर मैं आपको बता पाऊंगा। तो मैं किसको बताऊं, हाँ। तो आप सब तक आप बात पहुंचेगी। मेरे को आप तो जितना भी क्वेरीज है इसको तो लिख ही रहे हैं, इसको आप मेरे को अगर लिख के व्हाट्सएप में भेजेंगे तो इनका इनका सॉल्यूशंस को मैं रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। विकास जी, मैं आपको रोशन कुछ पूछ रहे हैं? हाँ थैंक यू। रोशन कुछ पूछ रहे थे? अरे मैं वही बोल रहा था कि बैकग्राउंड वही बैकग्राउंड इफेक्ट करेगा, क्योंकि अलग अलग व्हाट्सएप में फोटो आएगा तो बैकग्राउंड सबका अलग होगा। तो वो बैकग्राउंड क्या एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा। ठीक है, वो बात करके सुधीर जी हमको बता देंगे। एक बलरामपुर से क्वेश्चन आया है चैट में, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर ब्लॉक कुसमी टीपी नंबर 192 में ट्रेनिंग शेड्यूल अपलोड किया गया था बट इशू है। आफ्टरनून सर। बस बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये कुछ ब्लॉक का इशू है सर। इसमें टीपी 192 का है। इसमें जो ट्रेनिंग शेड्यूल का इशू आ रहा है वो पहले अपलोड किया गया था सर, बट वो क्यों इशू आ रहा है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरा ये इशू है सर कुछ ब्लॉक से कि 3 बैच में ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें से 2 टीपी नंबर हमको मिला था, एक टीपी नंबर मिला नहीं है। इससे वहाँ का जो ट्रेनिंग डिटेल्स है वो अपन अपलोड नहीं कर पाए हैं सर। इसके लिए अपन बात भी किए थे, स्टेट टीम से भी मीटिंग हुई थी, तो बात भी किए थे, पर कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। टीपी मैं समझ रहा हूँ टीपी नंबर मिला नहीं था या डिस्ट्रिक्ट से जनरेट ही नहीं हुआ था। हमें नहीं मिला है सर, ना स्टेट से ना डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो थर्ड बैच का सर, 3 बैच में हुई थी ट्रेनिंग, थर्ड बैच का नहीं मिला था हमें। एक टीपी नंबर 192 में का शेड्यूल में अपलोड करने में इशू है, दूसरा टीपी नंबर मिला ही नहीं है लेकिन ट्रेनिंग हुआ है। तो टीपी नंबर नहीं मिला तो कुछ भी फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं हुआ होगा, नहीं सर, दीदियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा। नहीं। ये लगभग वही सेम सवाल। विकास जी एक हाँ टीपी नंबर डिलीटेड दिखाई दे रहा है, कहीं यही तो उनके लिए जनरेट नहीं हुआ था। 1157 1157 शिवेंद्र जी बोल रहे हैं? ज्ञानेंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा सॉरी ज्ञान सर। 1157 1157 तो टीपी डिलीटेड नो रिकॉर्ड बता रहा है ये। हाँ, तो ये अब ये डिलीट हो गया है तो सुधीर जी नया जनरेट करके इसको फिर से एंट्री करना पड़ेगा। जी जी, नया जनरेट लाइव फोटोज लेते हुए बिल्कुल सर। ज्ञानेंद्र जी जी नया से एक जनरेट कर दीजिए और ब्लॉक को दे दीजिए ताकि वो एंट्री करे। विकास जी इसके लिए प्रोसेस थोड़ा सा मुझको समझा देंगे, मैं एक्चुअली पहले देखा नहीं हूँ इस चीज को, और एक बार कोई बता बात देंगे नहीं, तो मैं ये कंप्लीट कर लूंगा। कोई बात नहीं। ये मीटिंग खत्म होते ही ना जी आकाश आप से आई रिक्वेस्ट, आकाश की मीटिंग खत्म होते ही ज्ञानंद जी से फोन में बात करेंगे और उनको बता देंगे कि कैसे नहीं करना है। सुनिए ना, मेरे यहाँ जनरली 2 ही इशू इसमें दिखाई दे रहा है, एक सर्टिफिकेट नॉट अप्रूव्ड दिखाई दे रहा है और दूसरा हाँ ट्रेनिंग शेड्यूल नॉट अपलोडेड दिखाई दे रहा है। टंडन जी अ, इसको लाइव दिखवा जी देना, तो हमारे भी कुछ ब्लॉक में अच्छा इशू है ठीक तो ठीक 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 है, अच्छा सजेशन है। सुधीर जी स्क्रीन शेयर करके लाइव दिखा पाएंगे क्या? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ज्ञानेंद्र सर। वीक है। जी सर शैलन बोल रहा हूँ सर। हाँ शैलेंद्र, हमारे यहाँ 153 टीपी नंबर का सर 33 सदस्य का पूरा भरे थे, 29 का जनरेट हो गया, 4 सदस्य का बचा हुआ है। बाकी हमारा 298 और 385 पूरा 100 वो पूरा ओके है, पूरा जनरेट हो गया है। हाँ ये पर्टिकुलर कुछ टीपी नंबर आया है जिसमें इशू है। आप जो बता रहे हो दोनों टीपी नंबर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। 4 जो जी जनरेट नहीं हुआ है उसके लिए सर लोग शायद बताएंगे कि क्या कैसे जनरेट कर पाएंगे। तो सर हम एक डेमो देखते हैं कि कैसे जनरेट होता है। सुधीर जी आपके आईडी से होता है या एमएलएच के आईडी से होता है? ये स्क्रीन शेयर कह रहे हैं आप? हाँ, टीपी नंबर जनरेट करने का जी, टीपी सीक्वेंस नंबर आप बता पाएंगे? जनरेट जी जी टीपी नंबर जनरेट करने का हमारे पास एक्सेस नहीं है।
इसका DPM DPM सर के पास ही होगा एक्सेस, और उसका हाँ। लिंक भी उनके साथ शेयर किया गया है। तो ये लिंक और ये लॉगिन डिटेल्स हमारे पास नहीं होता है। उसके बाद जब टीपी नंबर जनरेट हो जाता है, उसके बाद का प्रोसेस रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन संभालती हैं, जैसे कि प्रदान। तो अच्छा, जी टीपी नंबर जनरेट मैं यहाँ से नहीं कर पाऊंगा। तो राहुल जी, हाँ, ठीक है, हमारे पास सरगुजा के DPM LH हैं राहुल जी। जी मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना आईडी से एक जी जनरेट करने का प्रक्रिया बता दें। जी हाँ, ये वो सेलेन राहुल जी, सेलेन के पास, ब्लॉक टीम के पास वो हो जाएगा। सेलेन आप एक बता देंगे क्या? सेलेन अंबिकापुर, सेलेन हेलो। हाँ, आप एक एक टीपी नंबर जनरेट करने की प्रक्रिया समझा देंगे क्या? सर टीपी नंबर जनरेट करने का मेरे पास एक्सेस नहीं है सर। किसके पास है? तो सर आपके ही आईडी से होगा। अच्छा, मेरे आईडी से होगा। जी तो मेरा आईडी हेलो पासवर्ड विकास है ना? सर। हाँ, हेलो आकाश हेलो विकास सर, आपकी सुन पा आवाज रहे हैं? है। आवाज आ रहा हाँ जी हाँ जी। सुन रहा हूँ आके आकाश। है? जी जी। टीपी टीपी नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग को भी इशू आया था, तो मैंने इस पे थोड़ा सा बात किया था। तो इसमें ये हुआ था कि मैंने डिस्ट्रिक्ट में बोला कि आप टीपी नंबर जनरेट करवा दीजिए। ट्रेनिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन टीपी नंबर नहीं आया तो कुछ भी चीजें अपलोड नहीं करते बन रहा है। हम्म तो स्टेट ऑफिस हम्म में कोई राजीव सागर सर हैं, उनका मतलब MIS में है शायद वो। तो उनको कॉल करने से वहां से जनरेट हो गया था टीपी नंबर। फिर टीपी नंबर जब वहां से जनरेट होके हमारे आईडी पे दिखने लग गया, तब हमने उसमें सिर्फ अपने कौन ट्रेनर्स हैं ये सारा डाल के अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। हाँ, ठीक है राहुल जी, एक बार प्रेजेंट कर रहे हैं, ज्ञानेंद्र जी बोले कि उनको सीखना है, तो एक बार देख लेते हैं। जरूरत होगा तो सागर जी से भी कांटेक्ट करके जनरेट कराया जा सकता है। सेलेन आपने टीपी नंबर कैसे जनरेट किया था? सर आपके आईडी से टीपी नंबर पहले से भी जनरेटेड था। उस टीपी नंबर को हम यूज करके सर उसमें अपना एंट्री किए हैं। सर राहुल सर, आप सिस्टम खोले हैं क्या? हाँ। तो उसमें आप क्वेश्चन मार्क करके जो दिया है ना, उसका जो चौकोन टाइप का एक बॉक्स होगा, उसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद उसमें सारा नंबर डिटेल डालना होता है कि ट्रेनिंग कब से कब तक आप देंगे, कौन कौन देगा। उसमें मास्टर ट्रेनर 1, मास्टर ट्रेनर 2 डालना होगा, और चैंपियन फार्मर को डाल के उसको जब सबमिट करते हैं तो टीपी नंबर आता है। रुको, स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ पहले, तब तो समझ में आएगा यार इन लोगों को। एक सभी थोड़ा धीरे ना। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हाँ जी सबको दिख रहा है? ज्ञानंद भैया आपको दिख रहा है? हाँ जी। हाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, लॉगिन जब करेंगे आप तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो जैसा रोशन ने बताया कि ये देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन करके जो आ रहा है, एक नंबर को हम क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे नेम ऑफ रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रधान, नेम ऑफ कोऑर्डिनेटर में हमारा नाम बाय डिफॉल्ट है, चूंकि मेरे नाम से आईडी है। और मास्टर ट्रेनर, तो मास्टर ट्रेनर आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए होंगे। तो जैसे मैं मास्टर ट्रेनर इसका लूं, हमको याद ही नहीं आ रहा है कि किसी का है। अनीता हाँ, राजवाड़े ले लीजिए। अंबिकापुर अनीता राजवाड़े, अंबिकापुर का अनीता राजवाड़े। अरे अंबिकापुर का नहीं लेना है ना, अंबिकापुर में ऑलरेडी है, तो कितना जनरेट करके रखूंगा? फिर क्वेश्चन आएगा मेरे आईडी पे। आपका मेरा कर दीजिए सर, मेरा कर दीजिए। हाँ, अच्छा, लुंड्रा का कर दीजिए। फाइनल सबमिट मत कीजिएगा, लुंड्रा फाइनल सबमिट मत कीजिएगा। क्या क्या ऑप्शन आ रहा है बस वो दिखा दीजिए तो समझ किसके में आ नाम जाएगा। से है बताइए ना, मास्टर ट्रेनर? मेरे नाम से है सर, मेरे नाम से है। आपका उसमें वो ही तो नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुकिए, आएगा देख आएगा है सर, नीचे आएगा। चाहिए आएगा। MNOPQR, राहुल दीक्षित, राहुल
ऋतुराज सर ये मंडल। वाला है। हाँ हाँ दिख गया। तो ज्ञानंद भैया इसको ऐसे करना है। उसके बाद में चैंपियन फार्मर। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। सेकेंड मास्टर ट्रेनर सर। कौन है? टू हाँ सर सेकेंड इसमें हीरामणि यादव। हीरामणि। हाँ हीरामणि यादव। लेकिन हीरामणि यादव मास्टर ट्रेनर नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। मास्टर नहीं है सर, चैंपियन चैंपियन कर सेलेक्ट कर रहे हैं आप ना। अच्छा अच्छा ठीक है। चैंपियन फार्मर है। अब उसके बाद में वेन्यू ऑफ प्रोग्राम। सर मास्टर ट्रेनर 2 जो लिखा है ठीक है। वेन्यू अब प्रोग्राम में सर ब्लॉक लूंड्रा। लेकिन ले नहीं रहा है, कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ब्लॉक लूंड्रा टाइप कर दीजिए सर, आ जाएगा। नहीं ले रहा ना। टाइप कुछ ले नहीं रहा है वहां पे। पता नहीं कैसे डेट नहीं दे डालें क्या सर ऊपर में हम लोग? डेट ऊपर में डेट। अच्छा डेट 1 मिनट, जुलाई जून। बैक डेट भी ले रहा है। रहा। मार्च का लीजिए ना सर, 6 मार्च से लेके 10 मार्च का डेट। इतना यार ऑर्डर हम अभी दिए हैं, वो 6 मार्च का करा दें? अरे तो 2 टीपी नंबर में चाहिए सर, 80 लोगों का है तो। कितना 6 मार्च से? 10। चलो देख लेते हैं, बाद में ही तो रद्द कर देंगे। 1 मिनट। सर अप्रैल सेलेक्ट हो गया है। 6 अप्रैल हो गया है राहुल भाई। अप्रैल सेलेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो ट्रेनिंग में हो जाता है। ट्रेनिंग दे रहा है ना। ठीक है। अब वेन्यू ब्लॉक वेन्यू अभी भी नहीं ले रहा है। अच्छा मास्टर ट्रेनर 2 में किसका डाले हैं? एक तो पन्ना करके होगा, CR पन्ना। CR पन्ना। जी सर। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर लेकिन। दिख जाएगा। यहाँ से शेयरिंग में है, आपका नेटवर्क कमजोर है। जी दिख गया सर। वेन्यू नहीं ले रहा है, मैं इसी सबमिट करके देखता हूँ। नहीं बिना। नहीं लिया। ऋतुराज डेट नहीं लिया। टाइप करने से भी नहीं ले रहा सर। नहीं ले रहा है, बस वो ब्लिंक भर कर रहा है, ले नहीं रहा है। हम लोग का तो ले लिया था। हाँ वो तो समझ रहा हूँ। नहीं ले रहा है। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट। 22 नहीं आगे बढ़ रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा है साहब, क्या करूं? सर सर ये बोल रहा था एक बार शुरू से भर के देखते हैं ना। कर देते पहले हैं। वेन्यू डालते हैं उसके बाद आगे देखते हैं। वेन्यू पहले डालना है। शायद शायद पैसे ले ले। नहीं ले रहा, नहीं लेगा। राहुल जी मैं ये थोड़ा डिस्कस करूंगा मैनेज जी टीम के साथ कि नया टीपी नंबर जनरेट हो सकता है या नहीं, और उसका प्रोसेस ठीक ठीक क्या है। ठीक ठीक ये प्रॉब्लम भी उनको बता दूंगा। तो इसको हम ठीक कॉल के बाद बाहर ले लेते हैं। ठीक है ठीक है। बस और कोई और किसी का कुछ क्वेरी है अपने जिले का? किसी का कुछ क्वेरी? ज्ञानेंद्र जी विकास जी सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है इसमें? जो सर्टिफिकेट सॉरी ये शेड्यूल, ट्रेनिंग शेड्यूल नॉट अपलोडेड दिखा रहा है इसमें। जी सर, प्री सेशन डिटेल्स का लेफ्ट साइड जो पेन है उसमें प्री सेशन डिटेल्स का एक ऑप्शन आएगा। किसी का स्क्रीन शेयर करते बनेगा क्या यहाँ पर? राहुल जी प्लीज आप कर सकते हैं क्या? मेरी तरफ से हो नहीं पा रहा है। हाँ क्या किस करना है?
एक बार बस लॉगिन ज्ञानेंद्र जी को हाँ, इसमें कौन से पार्ट में जाना है बता दें। में प्री सेशन डिटेल्स जो हैं, स्क्रीन नहीं आ रहा है राहुल जी। अच्छा, स्क्रीन भी देना है ना, भूल गया था। हाँ हाँ, ज्ञानेंद्र जी देखेंगे बोले। क्या है ना, चार्जेबल है ना, दूसरे जिला को बताना चार्जेबल होता है, इसलिए कभी कभी नहीं हो पाता है। निवास ये आपका इस बताइए। जिले का है। इतना छूट तो दे ही सकते हैं। अच्छा, चलिए, ये शेयर हो रहा है, स्क्रीन ये हो ये गया। थर्ड ऑप्शन आप लेफ्ट में देखेंगे, प्री सेशन डिटेल्स होगा मेन्यू में, ये लेफ्ट साइड में। ये देखिए ज्ञानंद भैया, ये तीसरा नंबर जो ऑप्शन है, सॉरी, हाँ। हाँ, ये देखिए जिसपे हाइपरलिंक गया है, प्री सेशन डिटेल्स, यहाँ पे जब जाएंगे तो टीपी नंबर आप सेलेक्ट कर लेंगे, और टीपी नंबर सेलेक्ट करने के बाद में देखिए ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, नेम ऑफ प्रोग्राम, ये सेलेक्ट नहीं होगा, केवल यहाँ पे अपलोड करना है, एक्सेल फाइल आपको बना के अपलोड करना है। अच्छा, एक्सेल फाइल बना लीजिएगा। क्यों शैलेंद्र, एक्सेल फाइल ही लेता है ना? जी, इसमें आपको सर ये यहाँ से एक्सेल सर यहाँ से एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, उसमें फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट को भर के फिर इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड शेड्यूल फॉर्मेट हियर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में फॉर्मेट हमारा डाउनलोड हो जाएगा, और मैं खोल के दिखा रहा हूँ कैसा इसका। ये देखिए ये फॉर्मेट है, आप इसमें सभी डिटेल भर करके और फिर इसी को अपलोड कर देंगे। कुछ ब्लॉग वाले बता रहे हैं कि ट्रेनिंग शेड्यूल अपलोड है उसके बाद भी यहाँ पर इशू दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ में कहीं था। तो नहीं, ऐसे में क्या करना पड़ेगा विकास जी? देखिए देखिए देखिए, आप चेक कीजिए, अपलोड नहीं हुआ होगा। होता क्या है ना, हमारा भी जैसे सैलेन कल बता रहे थे कि हम फोटो एडिट करके अपलोड किए थे, लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ था। ब्लॉग के आईडी से चेक करना पड़ेगा इसको? हाँ नहीं, ये ब्लॉग का आईडी नहीं, आपके आईडी से चेक कीजिए, ब्लॉग का कोई आईडी नहीं है, जिले का ही आईडी सबको दे के काम कराते हैं। अच्छा, आपके जिले में एक ही आईडी होगी, उसी पे काम करना है आपको। एक चीज और इसमें ऐड कर दूं मैं कि अपलोड करने के बाद 2 से 3 दिन कम से कम लगते हैं सर्टिफिकेट आने में। दूसरा एक और था सर्टिफिकेट नॉट अप्रूव, तो ये हमको अप्रूव करना पड़ता है? जी नहीं, सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं है, मतलब आपने जो जो रिक्वायरमेंट्स थे वो पूरे नहीं किए हैं। एक है प्रोग्राम शेड्यूल फॉर्मेट, एक है फोटोग्राफ्स, एक है पार्टिसिपेंट का अटेंडेंस, और है पार्टिसिपेंट के मार्क्स। ये चारों चीजें अगर हैं वहाँ पे तो और एग्जाम एग्जाम सुधीर जी, एग्जाम जो लेते हैं उसके मार्क्स। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत जरूरी है। हाँ, एग्जाम के मार्क्स। शेड्यूल हो गया, फोटोग्राफ हो गया, अटेंडेंस और मार्क्स, 4 चीजें ही ना? हाँ जी। इसी में ज्ञानेंद्र जी मॉडल क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं जी। बहुत सारे, वो रैंडम निकल के आते हैं। राहुल जी दिखा देंगे, सुधीर जी बताते जाइए तो देख लेंगे बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल, पेपर्स कहाँ है। लेफ्ट साइड पेन में आप नीचे जाइएगा, थोड़ा नीचे जाइएगा स्क्रॉल करके, इसमें आपके पास होगा डाउनलोड क्वेश्चन पेपर, नीचे से चौथा। इसमें आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार आपके पास एक नया क्वेश्चन पेपर का सेट आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन है। आप ये प्रिंट करा सकते हैं, डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, और एग्जाम्स भी जनरली यहाँ से प्रिंट करा के लिया जाता है, आप जो लास्ट 5वें दिन एग्जाम देंगे उसका। जी, इसका आंसर शीट भी जनरेट होता है? आंसर शीट इसका जनरेट नहीं होता है, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा जिसमें आंसर्स हैं विथ आंसर की वाला। जो रिसोर्स पैक आपके पास आया होगा जिसमें 5 दिन क्या क्या पढ़ाना है उसका एक सिलेबस है, बुकलेट दी हुई है जो हम प्रिंट भी करवाते हैं, तो उसमें दिया हुआ है, उस पैक में दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स। इसके आंसर आप खुद ही कर लें या इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। जी। सुधीर जी एक तो बेसिक सवाल हाँ जी, हाँ जी। मेरा है, क्योंकि मैं ये अपलोड करने वाला ये वाला नई प्रोसेस किया हूँ कि क्वेश्चन पेपर में जो आंसर्स टिक करके चेक किए, फिर इस सभी पार्टिसिपेंट्स के सभी क्वेश्चन या आंसर शीट को अपलोड करना होता है, या कोई कंसोलिडेट
जी नहीं, क्वेश्चन पेपर या एक्सेल आंसर शीट शीट। बना के डालना होता है। जी नहीं, जी मार्क्स नहीं, अपलोड। सिर्फ मार्क्स हाँ, अपलोड करने हैं, क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं करना है। और मार्क्स में वो दो मार्क्स अपलोड करने वाला कॉलम एक बार दिखाइएगा। हाँ जी प्लीज, वापस से उस टैब में। राहुल जी मदद कीजिए। हाँ, पार्टिसिपेंट मार्क्स आप देख रहे होंगे, बीच में कहीं है डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर। हाँ, यहाँ पे आप टीपी नंबर सेलेक्ट करेंगे, दीदी का नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और 25 क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर है, तो 75 नंबर हो जाते हैं टोटल। और 25 नंबर आपके, आप जो ओरल उनसे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, वहां से 25 नंबर आते हैं। तो 25 और 75 मिला के 100 नंबर में। हाँ, यहाँ पे आप जैसे ही मार्क्स इनपुट करेंगे और कैलकुलेट बटन दबाएंगे, तो परसेंटेज और डिवीजन अपने आप आ जाता है, आपको नहीं पुट करना है। और जैसे ही वो आ जाए, आप नीचे सबमिट बटन दबाएंगे, तो ये जो आप देख पा रहे हैं लिस्ट, जिसमें 88% लिखा हुआ है, वैसा कुछ दिखाई दे। देखिएगा ज्ञानंद भैया, हमारे यहाँ डिक्टेंशन पाए हुए हैं तो कृषि सखी, तो ऐसा आपके यहाँ ना पाए। ये बहुत है ना? अच्छे नंबर्स हैं, बहुत आपके अच्छी यहाँ से पढ़ाई है। ट्रेनिंग के लिए बुलाऊंगा फिर भविष्य में मैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ डिक्टेशन पा लिए हैं 90-92% वाले हैं। अच्छी ट्रेनिंग हुई होगी। तब उसमें भी कोई शक है क्या? सुधीर जी, मेरा और एक डाउट था। हाँ हाँ आकाश जी। आकाश जी बोलिए। वो जैसे हमने अगर यहाँ से शेड्यूल अपलोड कर दिया, अब अपलोड करने के बाद वो दिखेगा किस में, मतलब स्टेट में दिखेगा या डीएमएमयू में दिखेगा? क्योंकि फिर डीएमएमयू से अगर उसको दोबारा स्टेट में भेजना होगा तो यहाँ पर हमें एक बार बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ से अपलोड कर दिया है। अच्छा अच्छा, मुझे जो प्रोसेस बताया गया है वो है कि एसआरएलएम पहले अप्रूव करता है, फिर मैनेज उसको चेक करता है, हाँ और हाँ, फिर सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। मीन्स हमने अगर अपलोड कर लिया है तो एसआरएलएम की आईडी में अपने आप शो होने लग जाएगा यहाँ से हाँ अपलोड हुआ जी, है, हाँ जी, हाँ जी, और एसआरएलएम। जो भी शेड्यूल। हाँ ओके जी। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन और था, जैसे ये ट्रेनिंग पहले के थे और अभी अगर अपन इसमें ये डाटा ये अपलोड करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा ये ना? उसी का अगर तो आप, मंथन चलाना ही करना है। हाँ जी, जी बताएं राहुल जी। हाँ, अभी मैं प्रयास कर रहा था, उसी को नहीं लिया, देखे। जी जी, अभी नहीं ले रहा था, तो वो दिक्कत एग्जैक्टली क्या आ रही है, क्योंकि सिर्फ वेन्यू डिटेल्स आप नहीं डाल पा रहे थे, बाकी चीजें तो एक्टिव वो ले थी। ही नहीं रहा है, वो केवल ब्लिंक कर रहा है, लेकिन वहाँ पे टाइप नहीं एक्सेप्ट कर टाइप रहा है। नहीं। तो हाँ ये मेरे हिसाब से एक बार क्लियर करना बेस्ट होगा मैनेज से ही। तो जस्ट आपकी कॉल के बाद मैं उनको कॉल करूंगा और ये पूछ के मैं आपको ठीक बताऊँ। ठीक ठीक ठीक। दो चीजें। एक अपडेट ये भी मुझे देखने को मिला सुधीर जी, हाँ कि जो मैनेज का लॉगिन होता है कृषि सखी का, तो उसमें पहले एक और ऑप्शन आता था, जैसे मैनेज फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड एसआरएलएम, हाँ हाँ थर्ड रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद एक ऑप्शन आता था एनआरएलएम करके। हाँ हाँ, वो वो ऑप्शन हटा अब हट दिया। गया है वहां से। हाँ हाँ, और कृषि सखी का अभी भी है। हाँ, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, हमें जो यूज करना है वो हम रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन से ही कर रहे हैं, ओके क्योंकि हम ओके। प्रधान की तरफ से करते हैं। इसके अलावा और कोई प्रश्न है किसी के पास? अटेंडेंस कहाँ से अपलोड करेंगे? अटेंडेंस आप पार्टिसिपेंट डिटेल्स, आई थिंक, हाँ, डे वाइज अटेंडेंस, जी जी, ये फोर्थ ऑप्शन जो है डे वाइज अटेंडेंस, वहां से। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। ये हाँ देखिए, डे वाइज अटेंडेंस है। हम्म, ये यहाँ से आप टीपी नंबर ले लेंगे, और यहाँ पे जैसे 20 जून, 20 जून लेंगे, और यहाँ पे उनकी प्रेजेंट अब्सेंट करके सबमिट कर देंगे। ये देखिए, ये पूरा ट्रेनिंग में आए हुए थे, 100% उपस्थिति था हमारा। कोई भी घर नहीं गए, सब आराम से ही खाए पिए और सोए थे। बस तकलीफ बढ़िया है। है। पाँच के पाँचों दिन फुल अटेंड। हाँ, तकलीफ यही है कि 12 लोग आए थे, इसलिए ट्रेनिंग आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मतलब मिनिमम कितने लोग कराना है इसमें? 20। 20? यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं, बैच साइज जो है वो 30 का है। कई सारे टीपी नंबर्स में ये देखा गया कि 37, 40 ऐसे नंबर्स थे,
तो कोशिश करें कि वो 30 पे ही समाप्त हो जाए। जो एक्स्ट्रा है उनको आप नए टीपी नंबर पे डालें। लेकिन हो क्या रहा है ना साहब, जैसे तो नया टीपी में फिर वही अगर 12 से कम हो जाएंगे तो कंप्लीट नहीं होगा वो। नहीं, मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे 55 है किसी ब्लॉक में, तो अगर हम एक बैच में, सॉरी 45 हैं, तो एक बैच में अगर हम 30 करते हैं, दूसरे में करेंगे 15, तो गलत हो जा रहा है। जी, क्या वो 15 वाला एक्सेप्ट नहीं हो रहा है? नहीं, वही चीज मैं पूछ रहा हूँ, तो कैसे करूं? अगर हम 45 कर दे रहे हैं या 52 कर दे रहे हैं, तो हमारा वो क्राइटेरिया नहीं पूरा रहा है, और इधर कर दे रहे हैं तो उधर से भी मिस्टेक हो जा रहा है, तो कैसे करना है? उनका जो सजेशन है ये है कि आप जैसे 55 है तो आप एक में हाँ। 30 करें और दूसरे में 25 करें, और कम हो रहा है तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए। और एक्सेप्ट तो नहीं अच्छा, होगा तो आप 30 मुझे बताएं। 30 से लेकर के ऐसा नहीं है, 30 से लेकर के 40 तक को ले लें, या 30 से लेकर के? हाँ, जैसे 40 हैं तो आप एक में 30 करेंगे और एक में 10। तो 10 एक्सेप्ट हो जाएगा? जी जी, एक्सेप्ट नहीं होगा तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि वो एक्सेप्ट करें। अच्छा, ठीक है भाई। ब्लॉक टीम किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लो, बाद में मेरे से मत पूछना। नहीं है, सब समझ गए। एक एक तो चीज है सुधीर जी, ये थोड़ा इंटरनल मामला है, 1 मिनट देंगे तो मैं थोड़ा बात करूंगा। अभी कल तक का जो मैनेज का स्टेटस है ट्रेनिंग का, सरगुजा में 177 पेंडिंग बता रहा था। तो राहुल जी, सीतापुर ये सब का अपलोड होगा तो ये डाटा बढ़ जाएगा ना? पूरा डाटा मैं निकाल के ब्लॉक के साथ शेयर कर दिया हूँ, किस ब्लॉक का कितना रजिस्ट्रेशन है और कितना पेंडिंग है। हाँ हाँ हाँ। ये कोरिया में 32 का अपलोड होना बचा है। कोरिया से कोई है क्या? नहीं शायद। बलरामपुर से ज्ञानेंद्र जी, 81 जो पशु सखी है, सॉरी कृषि सखी है, उनका डाटा अपलोड होना बचा है, इसलिए हम लोग का स्टेटस 86% दिखाता है। और सूरजपुर से 17। तो आज जितना हुआ है उसको, इनका अटेंडेंस अपलोड कराना है ना? हाँ हाँ हाँ, इनका पार्टिसिपेशन, इनका अटेंडेंस, एक टीपी नंबर जो जिसमें ट्रेनिंग हुआ है जो गया नहीं है, वो सब करने के बाद 81 कृषि सखी बलरामपुर में ऐसे हैं जो जिनका नहीं दिखाता है। अपलोड होने के बाद हम लोग भी 100% पहुंच जाएंगे। बहुत से जिले हैं जो 100 से ज्यादा भी परसेंट है। तो आगे वे फॉरवर्ड में मैं बात करता हूँ कि अगला 3 दिन इसमें लगाएंगे। राहुल जी, 3 दिन इनफ है कि और कम ज्यादा करना है? सब लोग अपलोड कर देंगे? नहीं नहीं, हम प्रयास करेंगे कि 2 दिन में ही हमारा काम पूरा हो जाए, क्योंकि 3 दिन तो हम लगाएंगे, उसका एक सप्ताह पोर्टल पे पेंडिंग रहेगा, और रिव्यू में फिर वो भी सही डांट बात है, पड़ेगा। वो भी सही बात है। तो आज है 24 तारीख, 26 2 दिन बाद जरूरत होगा तो मेरे को बताएंगे कि क्या स्टेटस है। फिर से हमें सुधीर जी का मदद लेना है क्या? कुछ सवाल हैं जो सुधीर जी नोट किए हैं, जिसका रिप्लाई मुझे देंगे तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। और फिर से जरूरत होगा तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सुधीर जी से कि थोड़ा सा समय और हम लोग को दें। ठीक है, किन्हीं के मन में और कोई सवाल है? एक डाउट है सर मेरा। हाँ जैसे आकाश। सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट का टोटल जो टारगेट रखा गया था 178 का है, और जैसे अभी सुधीर जी बता रहे थे कि हमको 30 का बैच रखना है, यहाँ पे 35 का बैच रखा था जिसमें 33, 31, 30, 34 ऐसे लोग अटेंडेंस में आते थे। 178 को कम यहाँ पे तो जैसे 5 ब्लॉक का हमने ट्रेनिंग रखा, तो अगर 30 के हिसाब से रखेंगे तो 5 ब्लॉक पे आपका 150 हो जाएंगे। और बाकी 28 का अगर अलग से बैच बनाते हैं तो वो मिक्स्ड बैच आकाश, बनेगा अलग अलग ब्लॉक के। आकाश वन, हाँ वो आकाश 161 हो गया है, 178 से 161 हो गया है, सिर्फ हाँ, 17 पेंडिंग है। तो वो जो 17 है वो मिक्स्ड बैच हो सकते हैं क्या अलग अलग ब्लॉक के, ऐसा एक जगह पे? जो लोग छूट गए हैं शायद उनका हो सकता है। मनीष जी से बात करके एक टीपी नंबर जनरेट करके 17 लोगों को तो नहीं लेगा, 17 से ज्यादा आपको 25-30 पार्टिसिपेंट बुलाने पड़ेंगे। और 178 टारगेट है तो वो 188 भी अचीवमेंट होने से ले रहा है। बहुत सारे जिले हैं जो 115 117% अचीव किए हुए हैं। अच्छा, एक चीज ये पूछना था मुझे, एक डाउट है। मैं उदयपुर देख रहा था,
तो उदयपुर में रोशन जो आपने उस समय रजिस्ट्रेशन किया था, एक बैच में 51 किया है, एक में 27 कर दिया है। अब ये भी एक प्रॉब्लम होगा, 27 का तो सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, मान लिया पासपोर्ट फोटो हटा देंगे, लेकिन क्या 51 वाले का हमारा हो पाएगा क्या? उसके लिए क्या करना होगा? तो उदयपुर में मैं देख रहा हूँ कि एक बैच इन्होंने, रोशन जब वहां पे वाईपी थे तो 51 का बैच चलाए थे, और एक बैच 27 का चलाए हैं। फर्स्ट बैच 51 का था, 162 नंबर, और 309 नंबर में 27 है। तो इसको कैसे करेंगे अब? राहुल जी, ये अपलोड हो चुका है डिटेल्स ये सारे 51 सब कुछ हो चुका है। इसमें एक एरर है पासपोर्ट फोटो का, इन्होंने पासपोर्ट फोटो करा दिया था, तो अब हाँ लाइव फोटो हम करा देंगे, लेकिन इसको अब करेक्शन कैसे करेंगे? अच्छा, 51 अपलोड हो चुके हैं, सिर्फ फोटोग्राफ्स आपको अपडेट करने हैं। तो हाँ हाँ हाँ, हाँ ये बिल्कुल, सभी आप हो गए, मार्क्स वगैरह सब हो गए। हाँ आप कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए उसे, और टीपी नंबर के डिटेल्स मुझे भेज देंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि 51 वाला एक्सेप्ट हो जाए। हिसाब से तो उन्होंने 30 कहा था, लेकिन इस बार के लिए वन टाइम सॉल्यूशन के लिए उनको एक बार बोलते हैं कि एक्सेप्ट कर लें उसे। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, किन्हीं का और कोई सवाल है? बलरामपुर से बीपीएम लोग जो जुड़े होंगे, एक बार जो भी डाउट होगा क्लियर कर लीजिएगा। शैलेंद्र, बलरामपुर शैलेंद्र। जी सर। कोई डाउट है इसमें? नहीं, इसमें नहीं सर, मेरा बस बाकी तो सब मेरे ब्लॉक का सब ठीक है। 33 का पूरा 3 बैच था। 153 नंबर टीपी नंबर 153 में वही 4 मतलब 29 का हो गया जनरेट, और 4 का नहीं जनरेट। बस वो प्रॉब्लम, फेल उसको कैसे फेल करें? है क्या वो लोग? जी सर। फेल है क्या वो लोग? जो मार्क्स डालने का आता है वो नहीं नहीं, नहीं फेल कोई नहीं है। मैं उसको भेजा भी था उस समय, वहां पे कोई थे। अब उस समय गया सर मांगे थे तो एक बार भेजा था, 4 नाम मार्क है। चेक कर लेते हैं, मार्क चेक कर लेते हैं। अगर पूरा मार्क, किया हुआ है सर, पूरा किया हुआ है। उसका दोबारा करने के लिए बोले, जैसे जैसे बिकॉज बताए ये थे 4 वहां से लोगों उस का फिर समय कैसे पूरा डाउनलोड करेंगे सर्टिफिकेट? आईडी नंबर सब है सर ये लोग का। शैलेंद्र जी, इसका मार्क्स भी चेक कीजिएगा और अटेंडेंस भी चेक कीजिएगा, 100% है कि नहीं। पूरा कर लिए हैं सर, क्योंकि एक तो हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी 385 नंबर और 153 में आया था। तो इसमें क्या है कि 385 का तो पूरा कर दिए, उसमें पूरा हो गया, ओके हो गया। और वही जो कमी था 153 में, वही पूरा किए, लेकिन हमारा ये 4 लोगों को नहीं हुआ। जी ऐसा मतलब कर, एक बार नहीं, इसको 3 बार हम लोग फिर रीचेक किए। अच्छा अच्छा, जी तो ऐसा कर सकते हैं हम कि आप अपने जो लॉगिन डिटेल्स हैं एक बार वो शेयर कीजिएगा। मैं चैट में अपना एक फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, इस पे आप व्हाट्सएप प्लीज कर दीजिए। सर और ये जो जी जी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, अगर सब कुछ ठीक है हमारी तरफ से, तो मैं उसको वहाँ से क्या प्रॉब्लम है पूछ के आपको फिर बताऊँ। मैं थोड़ा लॉग आउट हो रहा हूँ, बुला रहे हैं मुझे। जी जी, जी जी। थैंक मैं यू। उसको पूरा स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा सर, जो हमारा अपडेट है वो पूरा हाँ जी हाँ जी, तो दिखता है। वो उसमें जो खोलते हैं तो दिखता है, पूरा फोटो भी अपडेटेड दिखता है, पूरा उनका मार्क्स दिखता है, उनका वो शेड्यूल भी पूरा दिखता है, सब चीज है। ठीक है ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है। तो तरुण, हाँ, क्या नेम जी? तरुण जुड़े हैं? सूचना, सूचना आपके यहाँ का कोई इशू? हेलो हाँ सूचना। सर, उसमें जो इशू था, उसमें शेड्यूल नहीं शो हो रहा है, और पार्टिसिपेंट कम कम दिख रहे हैं उसमें। तो उसको एक बार करके देखते हैं सर, फिर जैसा होगा मैं शेयर करूंगी आपसे। आज ही मेरे को रिपोर्ट करेंगे ना? जी सर। तरुण, हाँ सर, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, डाउनलोड भी कर लिए, सबको दे भी दिया है सर। ठीक ठीक है विकास जी, बाकी मैं करवा करके देखता हूँ एक बार, और हाँ कोई भी इशू होगा तो मैं आपको एक बार कॉल करूंगा।
थैंक यू ज्ञानेंद्र जी ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। ठीक है, और सुधीर जी अपना नंबर दिए हैं चैट बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर, उसको आप लोग नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वो बोल रहे हैं चेक करने के लिए आईडी पासवर्ड और टीपी नंबर भेजना होगा आपको। जिस टीपी नंबर में कोई भी चीज चेक करना है, करेक्ट करना है, अपडेट करना है, तो आईडी पासवर्ड और टीपी नंबर सुधीर जी को भेज देंगे। ठीक है, विद दिस वी आर कंक्लूडिंग द मीटिंग। सबका ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, और सुधीर जी आपका विशेष धन्यवाद, समय निकाल के सबका डाउट को क्लियर किए हैं। जरूरत होगा तो हम आपसे फिर से आगे मदद लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। बलरामपुर सरगुजा और प्रधान टीम सरगुजा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सुधीर जी।